हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 8 है क्लास 9th का, उसको क्वेश्चन नंबर 13 to 17 कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, गिवन है हमारे पास में ए बुलेट ऑफ मास, ये यहाँ पर 10 ग्राम है। 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ठीक है। मास कितना है बुलेट का? 10 ग्राम, तो उसने केजी में चेंज कर लिया, ठीक है। और किस वेलोसिटी से टकरा रही है? मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। जो मतलब कौन से वुडन ब्लॉक पे टकरा रही है? ये जो रेस्ट में है, ठीक है। और ये टकरा करके क्या होती है? रेस्ट पर आ जाती है। कौन? बुलेट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 0.03 सेकेंड में। तो टाइम कितना हो जाएगा? 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, कि जो बुलेट है वो ब्लॉक के कितने अंदर गई, ठीक है। पेनिट्रेशन, उसने कितना पेनिट्रेट किया। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। या तो आप वुडन ब्लॉक का निकाल लीजिए फोर्स, या फिर आप है ना बुलेट का निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि जैसे एक्सेलरेशन निकलेगा हमारे पास में, हम इसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम इसका फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो जो हमको वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग v इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। u हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड है। a हमको निकालना है और टाइम कितना गिवन है? 0.03 सेकेंड। तो a हमारे पास आता है माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको s निकालना है और f निकालना है। तो इस बेसिस पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमको पता है फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 150 का, उसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 2 a का वैल्यू कितना है? माइनस का 5000, ठीक है। और a और हमको क्या निकालना है? s निकालना है, ठीक है। तो माइनस का माइनस और ये 150 वाला ये माइनस है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो s क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कितना पेनिट्रेट किया, ठीक है, बुलेट ने वुडन ब्लॉक के अंदर कितना पेनिट्रेशन किया, इसका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर आ गया। अब फोर्स निकालना है हमको। फोर्स कितना होता है? F इक्वल टू एम ए। तो m हमारे पास है ये रहा 0.01 kg। तो उसने डायरेक्टली ये वाला वैल्यू लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5000 a का वैल्यू है, तो हमारे पास में फोर्स कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके हमारे पास में, कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है, मास कितना है? 1 kg, क्या हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। वेलोसिटी कितनी गिवन है उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड है भाई, ठीक है। ये कॉलर्स विद एन एंड स्ट्राइक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक है। उससे कॉलॉइड होता है और उस पर चिपक जाता है, ठीक है। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन। अब वो दोनों एकदम चिपक करके फिर स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो देखो मास ऑफ, सबसे पहले हम छोटे बॉक्स की बात करते हैं। वो 1 kg का था, वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो बड़ा वाला ब्लॉक था उसका मास कितना है? 5 kg। पर वो बाद में अब क्या हुआ कि जैसे वो टकराता है ना, उसके बाद वाला मास की बात कर रहा है, तो m2 कितना हो जाएगा? 5 kg। और पहले वाला छोटा जो बॉक्स है उसका मास हो जाएगा 1 kg। तो कंबाइन होकर के कितना हो गया? 6 kg, ठीक है। हमको इसका वेलोसिटी निकालना है, उसके बाद में फिर हमको दोनों बिफोर और आफ्टर जो मोमेंटम है उसका निकालना है। तो देखिएगा, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और ऑल्सो द कैलकुलेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमको वेलोसिटी निकालना है जब वो जुड़ गए थे उस ब्लॉक की, और इसके अलावा हमको पहले और बाद में मोमेंटम कितना रहता है वो निकालना है। तो मोमेंटम चाहे पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, ठीक है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम देखो सबसे पहले तो एम वी निकालेंगे। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा? M1 V1। तो कितना हो जाएगा? m कितना है? 1 kg।
v1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मतलब टक्कर से पहले का मोमेंटम आ गया। अब जो टक्कर से पहले का मोमेंटम था वही टक्कर के बाद का मोमेंटम रहेगा, तो दोनों तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। और हम जानते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। ये क्वेश्चन आपके नहीं हटा, पर ये जो चीज़ है ना मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपकी टॉपिक हट गया था, ठीक है। m1v1 इक्वल टू m2v2, तो यहाँ से हमने m1v1 निकाला था 10 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर m2 क्या है 6 है, क्योंकि वो जुड़ गया ऑब्जेक्ट पूरा, और v2 हमको निकालना है, तो v2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 1.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इसमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना है एक ऑब्जेक्ट का 100 kg, ठीक है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितने सेकंड में, टी गिवन है हमको 6 सेकंड है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है मोमेंटम, निकालना है, चाहे पहला निकालो चाहे बाद में निकालो, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी जब 5 थी तब का मोमेंटम निकालना है, और फिर वेलोसिटी 8 हुई तब का मोमेंटम निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम को हम बोल रहे हैं ρ1, इसका वैल्यू हो जाएगा mu, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो मास गिवन है हमको 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास में, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम में मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में 8, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारे फाइनल मोमेंटम का 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा F इक्वल टू में। अब हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है अकॉर्डिंग टू टाइम उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख करके हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहले के क्वेश्चन में केवल ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, तो आप ये बस सोचिएगा कि हमने फाइनल वेलोसिटी को पहले क्यों नहीं लिया, इनिशियल वेलोसिटी को क्यों लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने थोड़ा सा ही गड़बड़ कर रखा है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर v माइनस यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा v माइनस यू, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, इस तरीके से हमारे पास कितना आ गया 15 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अख्तर, ठीक है, किरण और राहुल, ठीक है, वर राइडिंग इन ए मोटर कार, मोटर कार में जा रहे हैं भाई, कौन कौन, अख्तर जा रहा है, किरण जा रहा है, और किरण जा रही है, और हमारे पास में राहुल जा रहा है, ठीक है। दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी, तेज़ रफ्तार से जा रही है उनकी मोटर कार, ठीक है। ऑन एन एक्सप्रेस वे वैन एन इंसेक्ट हिट द विंड सिल्ट, तो उनके क्या होता है कांच पर, ठीक है, एक कीड़ा आकर के लगता है, एंड गोट स्टक्ड ऑन द विंड स्क्रीन, तो क्या होता है वो उसी पर चिपका रह जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, तो अख्तर और किरण बताने लगते हैं ऐसा क्यों हुआ। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफरिंग ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, कि इसने ऐसे कहा कि इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा मोमेंट लगा है कंपेयर टू मोटर कार पर, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट मच मोर देन द मोटर कार, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज रहेगा कंपेयर टू मोटर कार के। अब देखिए, अब अख्तर कहता है कि दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी, हो सकता है कि भाई जो मोटर कार है वो ज़्यादा वेलोसिटी से जा रही हो, तो इट एक्सर्टेड ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, तो हो सकता है इस वजह से उसमें ज़्यादा फोर्स लगा हो, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और इस वजह से क्या हो गया, ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से इंसेक्ट एकदम से टकराया और ख़त्म हो गया। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, जबकि राहुल क्या बोलता है कि मोटर कार और जो कीड़ा था, जो इंसेक्ट था, उस दोनों ने सेम फोर्स फील किया, एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, और उनके मोमेंटम में चेंज हुआ। कमेंट ऑन द सजेशन, तो इसमें सबसे सही आंसर किसने दिया था, राहुल ने दिया था, क्या कि राहुल गैव द करेक्ट रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स,
ठीक है, क्योंकि हमने जो एक्शन रिएक्शन लो, द न्यूटन्स थर्ड लो है, वो पढ़ा है, ठीक है। और उनकी मोमेंटम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारा थर्ड लॉ है। जब दो बॉडी टकराती है तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ये क्या होती है भाई, हमारे सेम होती है। ये हमारी थ्योरी खत्म हो गई थी, पर ये क्वेश्चन हटानी है आपके, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो m1u1, m1 क्या है, पहले ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी, और m2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। फिर आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास और फिर चेंज हुई वेलोसिटी, और m2 क्या हो जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और उसकी चेंज हुई वेलोसिटी। द इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बोथ बॉडीज बट बिकॉज ऑफ द मास ऑफ इंसेक्ट इज़ वेरी स्मॉल, तो उसके ऊपर ज़्यादा चेंज लगेगा वेलोसिटी में, इस वजह से वो क्या रह गया, उस पर चिपका हुआ ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 कि हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा आप एक बार, देखो इसने क्या क्या बोल रखा है कि हाउ मच मोमेंटम, कि कितना मोमेंटम लगेगा इसके, कि ये जब एक है ना डम बेल है, जो है ना कितने मास का है, 10 kg मास का है, कितनी हाइट से गिर रहा है, अपने 80 सेंटीमीटर, इट्स मीन 0.8 मीटर की हाइट से गिर रहा है। एक्सेलरेशन इसने बताया अभी अभी, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे वो गिरता है तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो सॉरी ऊपर से गिर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर इसका फाइनल वेलोसिटी है, यू स्क्वायर इसका इनिशियल वेलोसिटी था, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, फिर फ्री फॉल है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन 10 है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.8। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वी। मास कितना है, 10 kg है, और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से 40 kg मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।